आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, अनबैलेंस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में डिमांड की वैल्यू ज़्यादा है और सप्लाई की वैल्यू कम है। लास्ट प्रॉब्लम में हमने पढ़ा था सप्लाई की वैल्यू ज़्यादा थी और डिमांड की वैल्यू कम थी, तो इसलिए हमने एक डमी कॉलम अप्लाई किया था। लेकिन ये प्रॉब्लम में डिमांड की वैल्यू ज़्यादा है और सप्लाई की वैल्यू कम है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें एक डमी रो ऐड करेंगे। तो कैसा पता करेंगे कि डिमांड और सप्लाई की वैल्यू? सप्लाई का टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा 340, ओके, और डिमांड का टोटल करेंगे तो ये आएगा 360। सो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो फॉर्मूला है डिमांड माइनस सप्लाई, 360 माइनस 340 इज इक्वल टू 20। ओके, तो ये 20 की वैल्यू हम नोट डाउन कर लेंगे। ओके, सेम सब है, लेकिन एज डिमांड वैल्यू इज ग्रेटर देन द सप्लाई वैल्यू, एड अ डमी रो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड अ डमी रो, मैंने पहले भी नोटिफाई किया था। तो डमी रो में 0 0 0 करेंगे और सप्लाई के कॉलम में 20, जो हमारा 360 माइनस 340 में आया है 20, उसे हम ऐड कर देंगे। तो अब जो कैलकुलेशन आएगा इसमें, ये टोटल अगर हम करेंगे सप्लाई की और डिमांड की, सप्लाई की टोटल और डिमांड की टोटल जब हम करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है 360 आएगा। अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी। बाकी सब मेथड सेम है। डिमांड का जो वैल्यू है 90 है और सप्लाई का 50 है, तो सब में जो कम वैल्यू है हम वो लिखेंगे यहाँ पे 50। ओके, तो 50 माइनस 50, यहाँ आ गया 0। जहाँ 0 आता है उस रो को हम कैंसिल कर देते हैं। ओके, और 90 माइनस 50 यहाँ पर आ गया 40। ओके, अब हम देखेंगे कि सप्लाई में वैल्यू है 80 और डिमांड में वैल्यू है 40, तो हम 40 वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। 40 माइनस 40 0, और जो 0 हो गया कॉलम उसे हम कैंसिल कर देंगे। ओके, और 80 माइनस 40 40 आता है। नाउ डिमांड की वैल्यू है 90 और सप्लाई की वैल्यू है 40, तो हम जो छोटी वैल्यू है वो यहाँ लिख देंगे। तो 40 माइनस 40 ये 0 हो गया, और ये रो को भी हम कैंसिल कर देंगे। एग्जाम में ट्राई करें कि हम पेंसिल से कैंसिल करें। 90 माइनस 40 यहाँ पे 50 आ गया। ओके, तो यहाँ 50 है और यहाँ 70 है, तो लोएस्ट वैल्यू है 50, हम यहाँ लिख देंगे 50। तो 50 माइनस 50 0, हम इस वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, और 70 माइनस 50 20 आ गया। अब डिमांड में वैल्यू है 180 और सप्लाई में वैल्यू है 20, तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे, और 180 माइनस 20 160 आएगा। ओके, सो फिर नेक्स्ट जो है ये हम 20 को कैंसिल कर देंगे और ये रो को कैंसिल कर देंगे। अब डिमांड में 160 वैल्यू और सप्लाई में 140 है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 140। तो ये 140 कट हो गया और यहाँ पर 0 आ गया, और ये 160 में से 140 गए 20 आ गया। 20 और 20 एक ही वैल्यू है, यहाँ पर 20 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 21, ये 0 और ये 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
50 multiplied by 2 plus 3 multiplied by 40 plus 8 multiplied by 40 plus 4 multiplied by 50 plus 7 multiplied by 20 plus 2 multiplied by 140 plus 0 into 20. ये नहीं भी लिखा तब भी चलता है. तो जो टोटल कैलकुलेशन आता है 1160 कॉस्ट वैल्यू है. Here we complete the problem of unbalance for dummy row where the demand is greater than supply.